अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैग। इसमें आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का लेक्चर नंबर 11 करेंगे। इसमें आज हम करेंगे फ़िशिंग गियर्स एंड क्राफ्ट्स आर द पोस्ट हार्वेस्टिंग करियर ऑफ फ़िश। के जो फ़िशिंग करते वक्त गियर्स एंड क्राफ्ट्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। एंड नेक्स्ट हम इसके देखेंगे प्रिजर्वेशन किस तरह से करते हैं फ़िश को, और अगर हमने इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो वो किस तरह से। जैसे कि आप जानते हैं कि टेस्ट डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है 1 जून। तो इसमें अब हमारे पास बहुत लिमिटेड डेज रह गए हैं, इसमें हमने सारी चीज़ों को कवर करना है। GK1 वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, पास्ट पेपर्स की भी, और जितने भी 2024 या 2025 के हैं तो उसमें से जितने भी GK MCQs बनते हैं वो सारे एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा टेस्ट से 2-3 दिन पहले। और इस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की जो बेसिक जोलॉजी जिसमें आती है वो भी एक 400 to 500 MCQs होंगे, तो उस पर भी एक वीडियो इंशाल्लाह पेपर से जल्द अपलोड कर दी जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है फिशिंग गियर्स। एनी डिवाइस यूज फॉर कैचिंग फ़िश ऑन कमर्शियल बेसिस इज कॉल्ड ए फिशिंग गियर। कि एक कोई भी ऐसी डिवाइस जो यूज़ होती है कैचिंग फ़िश को कैच करने के लिए ऑन कमर्शियल बेसिस पे, उसे हम क्या कहते हैं, फ़िश गियर्स। देर आर डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं। ये MCQs बन सकते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स। इसमें से कौन कौन से हैं? सबसे पहले है डिसेबलिंग, ट्रैप्स, फिल्टरिंग एंड इंटैगलिंग। ये 4 टाइप्स हैं। अच्छा, और इसके अलावा कौन कौन से यूज, ये तो टाइप्स हो गई। अब इनको जब हम सब डिवीजन करते हैं इनकी, तो उसमें से हमारे पास कौन कौन से आते हैं? उसमें हमारे पास नेट्स आ जाते हैं, हुक्स आ जाते हैं, जैसे एक रो आगे हुक बना होता है, लाइंस आ जाती हैं, ट्रैप आ जाता है, हारपून्स आ जाते हैं, स्पेयर्स आ जाते हैं। ये थे हमारे पास फिश गियर्स के बारे में। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन, कि हमने किस तरह से फ़िश, कौन सा हमारा ऑपरेशन है फ़िश को कैच करने का, तो उसकी बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं पैसिव गियर्स। दे स्टे स्टेशनरी इन द वाटर एंड डिपेंड ऑन फिश मूवमेंट। कि ये वाटर के अंदर जो है वो स्टेशन रहते हैं विदाउट मूवमेंट, लेकिन ये डिपेंड करते हैं ऑन द फिश मूवमेंट, कि फ़िश की मूवमेंट किस तरह से है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो पैसिव है। सबसे पहले हमारे पास है गिल नेट। वर्टिकली वॉल लाइक नेट थ्रो वेयर फिश गेट इंटैगल्ड बाय गिल्स। कि फ़िश को जो है उसके गिल्स के ज़रिए, फ़िश की हम उसमें देखा है ना कि फ़िश की जो गिल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, तो ये जो गिल नेट होता है ये इंटैगल करता है यहाँ पे फ़िश के। फिर उसके बाद है ट्रैप। इनक्लोजर डिवाइस लाइक बैम्बो ट्रैप, बॉटल ट्रैप और केज डेट ट्रैप फिश वेयर द इंटर। ये कोई भी ऐसा ट्रैप जिसमें नेट ट्रैप आ जाता है या कोई भी केज आ जाता है उसे हम ट्रैप कहते हैं। लॉन्ग लाइन, अ लाइन वेयर अ सीरीज ऑफ बेटेड हुक्स। कि एक ऐसी लाइन जिसमें इस तरह से हुक्स लगे हुए होते हैं। हुक एंड लाइन, ट्रेडिशनल हैंड हेल्ड गियर विद बेटेड हुक। के हुक एंड लाइन ऐसा ट्रेडिशनल हैंड हेल्ड गियर है कि जिसको हाथ से कंट्रोल किया जाता है विद बेटेड हुक, जिसके आगे एक हुक लगा हुआ होता है। फिर हमारे पास है पैसिव गियर्स। ये सिर्फ MCQs में इस तरह से आएगा कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि असल में ये किस तरह से फ़िशिंग की जाती है या कौन से यूज़ होते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास सिर्फ ये आ सकता है कि पैसिव गियर कौन से हैं और एक्टिव गियर्स कौन से हैं। पैसिव में हमने पढ़ा था कि हमारे पास है गिल नेट, ट्रैप, लॉन्ग लाइन एंड हुक एंड लाइन। और अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में हमारे पास है ट्रॉल नेट, कॉनिकल नेट ड्रैग्ड बिहाइंड ए बोट यूज फॉर बॉटम और मिड वाटर फिशिंग। इसमें MCQ से ये बनता है कि मिड वाटर या बॉटम फिशिंग के लिए कौन सा नेट यूज़ होता है, तो वो होता है ट्रॉल नेट। और ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है एक्टिव गेयर में। नेक्स्ट हमारे पास है पर्स साइन, अ लार्ज नेट दैट सराउंड फिश स्कूल्स एंड क्लोजेज एट द बॉटम। कि फ़िश, अच्छा, फ़िश के जो ग्रुप होता है ये भी पूछा जा सकता है कि फ़िश का जो ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ फिशेज, इसे हम क्या कहते हैं? स्कूल। कास्ट नेट, सर्कुलर नेट थ्रो ओवर वाटर मैनुअली। ड्रैग नेट, नेट ड्रैग मैनुअली और बाय बोट इन शैलो वाटर। शैलो वाटर में जिस तरह से एक नेट को ड्रॉप किया जाता है।
अच्छा, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। द गेयर यूज टू इंटैगल फिश बाय देयर गिल्स, जैसे हमने अभी पढ़ा कि गिल से अगर उसे इंटैगल किया जाए तो उसे गिल नेट कहते हैं। अ नेट थ्रोन मैनुअली इन ए सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन में एक बोट चल रही है और हमने इस तरह से सर्कुलर मोशन में उसमें नेट फेंके तो उसे हम कहते हैं कास्ट नेट। अ कॉनिकल नेट ड्रैग बिहाइंड ए बोट टू कैच फिश, इसे ट्रॉल नेट कहते हैं। द गेट दैट सराउंड अ स्कूल ऑफ फिश, कि वो सराउंड करता है स्कूल ऑफ फिश को, एंड क्लोजेज एट द बॉटम, और बंद हो जाता है एट द बॉटम में, उसे हम कहते हैं पर्सियन। फिश gear operated without active movement is passive gear. Dugout canoe are the example of net non-mechanized craft. Large vessel used for deep sea fishing on with onboard equipment are called trawlers. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये लास्ट टाइम भी आया था कि ट्रॉलर्स क्या होता है। ट्रॉलर्स ये होता है कि लार्ज वेसल्स यूज फॉर डीप फिशिंग विद ऑन बोर्ड इक्विपमेंट, के ऐसा डीप फिशिंग जिसमें जो इक्विपमेंट होते हैं ऑन बोर्ड होते हैं, इसे हम ट्रॉलर्स कहते हैं। फिश गेटेड कैप्चर फिश यूजिंग बेटेड हॉक्स हुक एंड लाइन। मोटराइज्ड कैनोई फिटेड विद एन इंजन इज कॉल्ड मैकेनिकल। अच्छा, इसको रहने दें। ये a boat designed successfully to operate gill nets is called a gill netter. The zone where bottom trawls are operated is called a demersal zone, कि जहाँ पे ट्रॉलर यूज़ होते हैं उसको बॉटम में उसको हम क्या कहते हैं, डिमर्सल जोन। नेक्स्ट हमारे पास है मेश साइज एंड नेट इज एबल टू अवॉइड कैचिंग जुवेनाइल फिश। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ़िश को ट्रांसपोर्ट किस तरह किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ लिव और डेड फिश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सच एज फ्रॉम हैचरीज टू फार्म, फार्म टू मार्केट्स और नेचुरल हैबिटेट्स टू स्टॉकिंग एरिया। जी, फिश को कहीं भी स्टॉक किया जाए या उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, फॉर हैचरीज टू फार्म है या फार्म टू मार्केट्स है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ फिश ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ डेड फिश, एक फ़िश है जो डेड है उसको ट्रांसपोर्ट करना है विदाउट डैमेजिंग टिश्यूज़, और बिफोर स्मेलिंग, जो ऑर्डर स्मेल आने लग जाती है उससे पहले जो उसको ट्रांसपोर्ट किन प्रोटोकॉल्स के ज़रिए उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो हमारे पास है जनरली ईजर एंड चीपर। रिक्वायर्ड आइस्ड कंटेनर्स, के आइस के कंटेनर यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है ऑक्सीजन के साथ उसकी कम से कम इंटैक्ट हो। जब इंटैक्ट कम होगी तो उसके जो टिश्यूज़ हैं वो गलना बहुत जल्दी इस्तेमाल ख़राब नहीं होंगे। और रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स टू प्रिवेंट स्पॉलेज, यूज फॉर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिव फिश ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैं बताया, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और मस्ट बी सफिशिएंट टू सपोर्ट रेस्पिरेशन। ये है हमारे पास लिव फिश का, कि एक फ़िश लाइव है, ज़िंदा है, तो उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन मस्ट बी रिमूव्ड और बफर्ड, कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से रिमूव कर दिया जाए। अमोनिया एक्सक्रीशन टॉक्सिक इफ़ न्यूट्रलाइज और डाइल्यूटेड। टेम्परेचर जो है लोअर टेम्परेचर के फ़िश का जो है वो जिस तरह से उसके टेम्परेचर पे वो रहते हैं, वो हाई टेम्परेचर है, वो मीडियम है या लो है, तो उसको मेंटेन करना चाहिए। ड्यूरेशन लॉन्गर ड्यूरेशन रिक्वायर मोर कंट्रोल एंड ऑक्सीजन, कि ज़्यादा जो अगर फार्म टू मार्केट्स है या हैचरीज टू फार्म है तो उस हिसाब से ऑक्सीजन को मेंटेन रखा जाता है। स्पीशीज़ सम फिशेज टॉलरेट बेटर ट्रांसपोर्ट बेटर, इसमें रहती है कार जो है बेटर है ट्रॉट से। ये इस तरह से जो है लाइव टैंक्स यूज़ होते हैं जिसमें फ़िश को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मेथड्स ऑफ लाइव फिश ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले हमारे पास आता है जी ओपन सिस्टम ट्रांसपोर्ट, कि जिसमें कंटिन्यूस जो है वो वाटर जो है वो इसमें टैंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और विद कंटिन्यूस वाटर एंड ऑक्सीजन सप्लाई, कि थोड़ा सा चले उसमें वाटर ऑक्सीजन को कंटिन्यूस सप्लाई किया जाता है। एरिएटेड टैंक्स इंट्रैक्ट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। फिर हमारे पास होता है क्लोज सिस्टम ट्रांसपोर्ट, वाटर टाइट कंटेनर्स विद compressed oxygen tablets used for long distance transport. Plastic bags with water and oxygen are common for fingerling और ornamental fishes, कि जो छोटी फिशेस होती हैं जिसमें हमारे पास फिंगरिलिंग आ जाती है या फ्राई जाता है, इसमें प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी फुल होती है विद वाटर एंड ऑक्सीजन, आर कॉमन फिंगरिलिंग और ऑर्नामेंटल फिशेस, जो ऑर्नामेंटल फिशेस के लिए यूज़ होते हैं। प्लास्टिक बैग्स किसके लिए यूज़ होते हैं, फिंगरिलिंग के लिए।
अच्छा, मटेरियल यूज कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक बैग्स, डबल लेयर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इंसुलेटेड बॉक्सेस। प्रिकॉशंस क्या होते हैं कि अवॉइड ओवरलोडिंग, यूज ऑफ ट्रांसक्यूलिजर्स, मेंटेन क्लीनेस एंड प्री कंडीशन फिश। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज अब जो बनते हैं वो है ट्रांसपोर्ट फिश विद लिव ऑक्सीजन कंटेनर, उसे हम लिव फिश ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डेड में हम आइस यूज़ करते हैं। अ टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज बाय फिश ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। फिश जो है वो कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज करती है? वो होती है अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है। टू रिड्यूस फिश टेस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट सेडिएटिव्स आर यूज्ड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द केमिकल ऑफन यूज टू सेडिएट फिश इन ट्रांसपोर्ट, तो MS-222 होता है। ओपन सिस्टम फिर ट्रांसपोर्ट यूज कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। क्लोज सिस्टम में हम प्लास्टिक बैग यूज करते हैं। लो टेम्परेचर रिड्यूस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट। एक्यूमुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड कैन हार्म, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को ज़्यादा इनटेक किया जाता है। फिश आर यूजली फास्टेड फॉर 4 to 40 days बिफोर ट्रांसपोर्ट। Thermocol boxes are used to insulate fish during long distance transport. Next, for ornamental fish export, the most common method is bag and oxygen packing. Thank you so much for watching this video.